टेस्ट जो है वो तमाम तर मास्टर्स और एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 टाइप की डिग्रीज़ हैं, डिसिप्लिन्स हैं जो कि गैट का टेस्ट लाजमी मांगती हैं। बता रही हूँ बार बार कि ये टेस्ट नेसेसरी है। इसके अलावा आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब कुछ एमसीक्यूज़ होंगे 1 मार्क के और कुछ एमसीक्यूज़ होंगे 2 मार्क्स के। टोटल नंबर जो है वो 100 बन जाएंगे। Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you're all fine. So today we are going to discuss about the very important test of Pakistan which is associated with NTS National Testing Services of Pakistan, जिसके बारे में आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी जो कि है गैट का टेस्ट, GAT गैट। गैट का टेस्ट है, उसके हवाले से तमाम तर वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गैट का टेस्ट जो है वो तमाम तर मास्टर्स और एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी एक बनाई थी नैट के टेस्ट से पे, जो कि था नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट होता है। उसी तरह मास्टर्स और एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गैट का टेस्ट जो होता है वो नेसेसरी होता है। मेरे टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वीडियोस वगैरह नहीं बनती थी, तो मेरी कोशिश यही है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो आप लोग ना करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सके। तो गैट के टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि गैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। एमफिल करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी ज़रूरी होती है, इस टेस्ट को देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये टेस्ट जो है बेसिकली बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़, अगर आप किसी नामवर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की किसी नामवर या मशहूर यूनिवर्सिटी से या फेमस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं इस एमफिल या मास्टर्स की डिग्री, तो ये टेस्ट की तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दें। इसमें ये होता है कि वो आप लोगों की कैपेबिलिटी देखते हैं, आप लोग की एबिलिटी चेक करते हैं कि आप लोग कितने एबल हैं मास्टर्स और एमफिल की डिग्री को होल्ड करने के लिए। क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो हायर एजुकेशन ले, वो एमफिल और मास्टर्स ज़रूर करना चाहता है। तो उसके लिए आपको बता रही हूँ कि गैट के टेस्ट की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। तो ये हो गई एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोगों को बताती हूँ कि गैट के टेस्ट के डिसिप्लिन कौन कौन से होते हैं। जैसे एमडी कैट के लिए मेडिकल की डिग्रीज़ होती हैं, ई कैट के लिए इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ होती हैं। उसी तरह कौन सी डिग्रीज़ हैं जो कि गैट का टेस्ट रिक्वायर करती हैं, तो 3 टाइप की डिग्रीज़ हैं, डिसिप्लिन्स हैं जो कि गैट का टेस्ट लाजमी मांगती हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड में जो है किसी भी डिसिप्लिन में जो है मास्टर्स या एमफिल करना चाहते हैं, तो आप लोग गैट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। गैट का टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना है। सोशल साइंसेस, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसमें सोशियोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हैं तो आता है। मैथ्स कम्युनिकेशन में अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए गैट के टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जेंडर स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं इनमें। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो गैट का टेस्ट मैंडेटरी है। अब हम लोग जानते हैं कि नेसेसरी है या नहीं है ये टेस्ट, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रही हूँ बार बार कि ये टेस्ट नेसेसरी है। इसके अलावा आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉमसेट्स, फास्ट, नस्ट, लम्स, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ इसके टेस्ट की रिक्वायरमेंट करती हैं। अगर आप लोग वहाँ से रिसर्च बेस्ड एमफिल या मास्टर्स करना चाहते हैं तो फिर तो लाजिम है। प्रोफेशनल बेस्ड भी करना चाहते हैं तो भी लाजिम है। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है और इसके टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है और हम कितनी अटैम्प्ट्स इस टेस्ट की दे सकते हैं। टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 घंटे की है। मतलब 120 मिनट का ये टेस्ट होता है और MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। तर पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है और इस टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो 2 साल की होती है। मतलब आप लोग इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं 2 सालों के अंदर अंदर। मतलब आपने आपका किसी भी पर्सनल रीज़न से आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया या यूनिवर्सिटी की डेट निकल गई, आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दी, तो अब अगले साल इसी टेस्ट के रिज़ल्ट के साथ जो है अगले साल भी एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल तक आप लोगों के पास टाइम होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी अटेम्प्ट्स कितनी है, तो ये टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस यही मेरा कहता है ये टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है। मैंने 4 GPA लेने वाले स्टूडेंट्स को भी इस टेस्ट में क्लियर ना होते देखा है। तो ये टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इस टेस्ट की 3 अटैम्प्ट्स आप लोगों को दी जाती है कि आप लोग इस टेस्ट की प्रैक्टिस 3 बार कर सकते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कर लिया है तो वो दोबारा भी टेस्ट दे सकता है। तो अब आप लोगों को बताती हूँ फ़ीस से पहले कि पाकिस्तान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट करती हैं। तो पाकिस्तान भर में जो है
36 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गैट की टेस्ट की रिक्वायरमेंट करती हैं। मतलब ह्यूज अमाउंट है, एमफिल और मास्टर्स हर यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, तो 36 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके टेस्ट की डिमांड करती हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इसकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, GCU है, फास्ट के तमाम तर कैंपसेस हैं, लम्स है, NCABE है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं आराम से बैठ के, और हर प्रोविंस के हिसाब से जो है आप लोग तैयारी करें और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस टेस्ट की फ़ीस क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। फ़ीस इसकी मैं आप लोगों को बताऊँ 2020 तक 1000 रुपया थी, अब जो है वो 1150 रुपये इसकी फ़ीस है। टोटल अमाउंट है आप लोगों ने 1150 रुपये जो है वो इसकी फ़ीस जमा करवानी है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो, मतलब आप लोगों ने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया हो तो ही आप लोग आगे फर्दर एलिजिबल होंगे। आप लोग BA करके इसका टेस्ट नहीं दे सकते, आप लोग FA करके इसका टेस्ट नहीं दे सकते। अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों को ज़रूरी है कि HEC से रिकग्नाइज्ड आप लोगों की तमाम तरह डिग्रीज़ हों, ये ज़रूरी है। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज का NTS के साथ एसोसिएट है तो ये ज़रूरी है चीज़। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एक अटैम्प्ट दे दी है और आप लोगों की उसी दौरान दूसरे टेस्ट की किसी की डेट आ गई है और आप लोग तब दोबारा जो है उसको टेस्ट को, अगर आप लोग रिज़ल्ट का वेट करें तो उस टेस्ट को दोबारा नहीं दे सकते, आप लोगों को वेट करना है, उसके बाद आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इजीली दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट टेस्ट के लिए आप लोग इजीली जो है दोबारा टेस्ट दे सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबल होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। NAT का टेस्ट जो है अगर आप लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप लोग गैट का टेस्ट इजीली दे सकते हैं, इजीली एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने NAT का टेस्ट नहीं भी दिया तब भी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं इन फर्दर सर्कमस्टांसेस। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है। इसके लिए यही है कि आप लोगों ने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आप लोगों ने अगर NAT का टेस्ट दिया हुआ है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। आप लोगों ने बस अपना रोल नंबर और नेम एंटर करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अगर नहीं आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ तो आप लोगों ने NTS के ऑफिशियल पेज पे जाके अपना ऑफिशियल पोर्टल बना लेना है। पोर्टल बनाने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि अपनी लेटेस्ट पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि अपना डिसिप्लिन चूज़ करना है कि आप किस डिसिप्लिन में जो है टेस्ट देना चाहते हैं। डिसिप्लिन्स मैंने आप लोगों के साथ ऊपर ही शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने डिसिप्लिन्स चूज़ करना है। डिसिप्लिन चूज़ करने के बाद आप लोगों का चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा। चलान आप लोग जनरेट करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, या ऑनलाइन भी इसकी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों ने अपने पोर्टल में पिक्चर अपलोड कर देनी है ताकि उनको पता चल जाए कि आप लोगों की फ़ीस जमा हो चुकी है। अगर आप बैंक जाके करवाना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी HPL या UBL या ABL के बैंक में जाके जो है अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप लोगों के पोर्टल पे ही आप लोगों के टेस्ट की डेट और सेंटर का नाम वगैरह अनाउंस हो जाएगा। आपने बर वक्त उसको देखते रहना है और चेक करते रहना है। ये हो गया आप लोगों का प्रोसेस टू अप्लाई। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि अब इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस में 3 पार्ट्स में पेपर आता है। MCQs बेस सारे पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और आप लोगों के 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला पार्ट वर्बल रीजनिंग, दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। वर्बल रीजनिंग में वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वांटिटेटिव में मैथमेटिक्स, और लॉजिकल रीजनिंग में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न में अगर आपको बताऊं तो नंबर ऑफ़ MCQs जो है वो 72 है, मतलब कुछ MCQs होंगे 1 मार्क के और कुछ MCQs होंगे 2 मार्क्स के। टोटल नंबर जो है वो 100 बन जाएंगे आप लोगों के। तो अगर इंग्लिश पार्ट में देखें तो एंटोनिम्स का पहला पार्ट आएगा जिसमें आप लोगों से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
सेकेंड पार्ट होगा सिनोनिम्स का, जो इंग्लिश में पूछा जाएगा वर्बल रीजनिंग में। उसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 6 होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीशन का एक पार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को आधा सेंटेंस दिया जाएगा, आधा आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना होगा टेंस के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो भी 6 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आप लोगों से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों ने उसका आंसर करना होगा। एंड पे जो है आप बाद में जो है ये टोटल जो है वो इंग्लिश का पार्ट है, इसका एंड हो चुका है। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 30 प्लस ही बनेंगे। जो नंबर ऑफ MCQs हैं वो 32 बनेंगे। कुछ इसमें से 2 मार्क के होंगे, कुछ इसमें से 1 मार्क का होगा। टोटल इस तरह करके बनेंगे। 32 MCQs आप लोगों से वर्बल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पूछे जाएंगे। मतलब 30 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगे, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्म्स और एनालिटिकल फॉर्म आएगी। आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल टाइप होगी, तो आप लोगों से 30 क्वेश्चंस उसके हवाले से पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चंस आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इस तरह आप लोगों के पेपर की फॉर्मेशन बनेगी और आप लोगों ने इस तरह तैयारी करनी होगी। और टोटल इस तरह करके नंबर ऑफ MCQ 72 होंगे और आप लोगों के टोटल मार्क्स 100 हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि 50% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 50 से कम होगा आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। 50 से कम 49 वाले भी रह जाते हैं, 50 वाले भी रह जाते हैं अक्सर इंटरव्यूज़ में। आगे फर्दर जाके कोशिश ये करें कि इस टेस्ट को लाइट ना लें, इसकी अच्छी से तैयारी करके जाएं। बी कॉन्फिडेंट। मैं आप लोगों को अपने हिसाब से भी और चीज़ें बताती हूँ कि अगर आप लोग मैथ्स कॉम का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग प्रॉपर तैयारी करके जाएं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करके जाएं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। बेशक आप लोगों से मैथ्स के हवाले से इतने टफ क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, मगर आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज के टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। हिस्ट्री को देखना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखना है, न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री को देखना है। इस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी करके आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं सोचना कि मैंने बैचलर्स बहुत अच्छा किया हुआ है तो मैं इजीली जो है कर लूँगी पास आउट या कर लूँगा पास आउट। अच्छे से तैयारी करके ही आप लोगों इस टेस्ट को दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी पुरानी वीडियो जो NAT पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।